हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय हमारे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 14 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 12 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये नया टॉपिक है आपके पास यहाँ पर 8th क्लास में, वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ 8th क्लास के लिए ही नहीं, आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना हम यही समझ लेते हैं कि ये वर्ग है क्या चीज। ठीक है ना। देखो, वर्ग का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी संख्या है जब आप उसको मतलब दो सेम संख्याओं को जब आप गुना करो तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका वर्ग होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ, जैसे आप दो को दो से ही गुना कर दो, सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो जो ये 4 आया ये आपका वर्ग है। किसका? ये 2 का वर्ग है आपका। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर आप सोचोगे ऐसे तो और भी हो सकती है संख्याएं, बिल्कुल हो सकती हैं, पर सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 9 इंटू 9 ले लूं, देखो मैंने सेम संख्या ली है, तो ये आएगा मेरा 81। 9 9 जो 81 होता है, तो ये 81 मेरा वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। जिन सेम संख्याओं को मैं गुना कर रही हूँ उसका वर्ग आता है जो गुना करके आता है। ठीक है, तो 81 मेरा वर्ग है किसका? 9 का। ठीक है, अब मैं बोलूं 81 किसका वर्ग है? 9 का ना। तो जो ये 9 है ना, ये मेरा है वर्गमूल। 9 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो जो 9 आया है ना, 9, ठीक है, वो है वर्गमूल। और अगर मैं बोलूं 9 का वर्ग क्या होता है, तो आप बोलोगे 81। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। 81 जो आएगा वो आया है मेरा वर्ग। किसका वर्ग है? वो 9 का वर्ग है ना। तो अब मैं कहूँ, अगर आपको मैं दे दूं 81, बताओ ये किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे ना 9। तो जो ये 9 आया ना, ये मेरा है वर्गमूल, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कोई से भी नंबर का वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन वर्गमूल उन्हीं नंबर्स का निकल सकता है जिनका वर्ग होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग जो होते हैं वो होते हैं, उन्हीं का ही आप वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 2 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो 4 आएगा। हमेशा सेम संख्या गुना करनी है आपको। 3 इंटू 3 आपके पास 9 आ जाएगा। 4 इंटू 4 आपके पास 16 आ जाएगा। 5 इंटू 5 जो है वो आपके पास 25 आ जाएगा। 6 इंटू 6 जो है वो आपके पास 36 आ जाएगा। ऐसे आप करते रहो, जितनी कर सकते हो आप उतनी गिनती तक में इसको करते रहो। ये काउंटिंग लिखते रहो और सेम नंबर से आप सेम संख्या से आप क्या करो? गुना करते रहो। तो जो ये सब आपके आ रहे हैं ना, ये वर्ग आ रहे हैं। और जो इधर वाले आप लिख रहे हो ये सब, ये आपके पास वर्गमूल है। ठीक है, वही चीज आपको आज की वर्कशीट में दे रखी है। आपकी वर्कशीट में आपको ये खिलौना दे रखा है, इससे आपको समझा रखा है कि ये 5 ब्लॉक हैं। इस खिलौने के अंदर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हर ब्लॉक को ना उन्होंने बराबर हिस्से में बांट दिया है। जैसे जो 5th नंबर का ब्लॉक है, सबसे बड़े वाला जो ब्लॉक है, इसको बांटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, इसका मतलब इन्हें 25 ब्लॉक में बांटा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसे देखूं 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो इसको 16 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। ऐसे इसको 3 ब्लॉक में, इसको 2 में और इसको 1 ब्लॉक में। ठीक है, तो जो ये आपके 1 4 9 16 15 ये आए हैं, ये क्या है? ये आपके वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है। सेम संख्याओं को गुना करने के बाद जो आता है वो मेरा पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं, मुझे जो ये ब्लॉक्स है इनका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करने वाले हो क्षेत्रफल के लिए? तो पहले का कैसे निकालोगे? एक ये ब्लॉक है तो 1 इंटू 1। ठीक है ना, तो आपने भुजा को भुजा से कर दिया है, क्योंकि ये जो है आपका भुजा को भुजा से करोगे तभी आएगा। ठीक है, और 2 के लिए आपने क्या किया? सेकंड ब्लॉक के लिए 2 इंटू 2, तो 4 सेमी स्क्वायर। आपको पता है ना, क्षेत्रफल निकालते टाइम पे स्क्वायर यूनिट लगती है ये, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ठीक है, ऐसे 3 का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया और 5 का निकाल लिया। ठीक है ना, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वर्ग होता क्या है, ठीक है, कैसे निकलता है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? तो अगर मैं बोलूं आपको 9 का वर्ग निकालो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 9 और 2। ठीक है ना, तो 9 2, तो इसका मतलब 9 इंटू 9 लिखा है और इसका मतलब 81 है ये। ठीक है, ठीक है ना। अब ये 9 2 ये है क्या? तो ये जो है ना, एक हमारे पास रूप होता है, और वो रूप क्या होता है? घातांकीय। ठीक है, इसको हम घातांकीय रूप बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं पार की फॉर्म में लिखना या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना। हिंदी में हम इसे बोलते हैं घातांकीय रूप। तो जब भी आपको बोले ना कि घातांकीय रूप लिखो, तो इसका मतलब जो वो नंबर है ना, उसके ऊपर आपको 2 लिखना है, वर्ग लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं।
वर्कशीट में आपको ये दे रखा है, वही सब चीजें हैं जो भी मैंने आपको यहाँ समझाई है। वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्या है ये। इसका मतलब आपने दो संख्याओं को गुना किया होगा, जो सेम संख्या है बिल्कुल, उन्हें गुना किया होगा एक जैसी संख्याओं को, तब जाके ये आया है। ठीक है, विस्तारित रूप इसका अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 किया तो 4 आया, 3 इंटू 3 किया तो 9 आया, 4 इंटू 4 किया तो 16 आया, 5 इंटू 5 किया तो 25 आया। ठीक है, फिर वही घातांकीय रूप अभी मैंने आपको बताया था, घातांकीय रूप हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म में लिखना है, तो वही सारा इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा ना, तो मैंने उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको ना एक टेबल दे रखी है, ये तालिका, ये आपको पूरी करनी है। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, देखो संख्या दे रखी है 1, इसका पूर्ण वर्ग 1 इंटू 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का आपको लिख के दिया है, इनका भी नहीं लिखा है। अच्छा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, 4 4 जा 16 होगा। ठीक है, अब आगे क्या आपको करने, तो चलो 6 का क्या करें, 6 इंटू 6 तो 36 होता है, 7 के लिए 7 इंटू 7 49 होगा, 8 के लिए 8 इंटू 8 तो 64 होगा, 9 के लिए 9 इंटू 9 तो 81 होगा, और 10 के लिए 10 इंटू 10 तो 100 होगा। ठीक है ना, तो बाकी के ये हमने कर दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उसको उसी संख्या से एक बार और गुना कर दो और उत्तर लिख दो, वो आपका पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ कह रहा है प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तब आपको बताओ 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग कौन सी होगी। तो अगर आप अपनी ये तालिका देखो तो 40, 36 तो इससे छोटा है, 36 है ना 40 से, तो इससे बड़ा ये वाला है, तो इसका मतलब यहाँ के आने वाला है मेरा 49 आने वाला है। क्यों, क्योंकि 64 50 से बड़ा है, लेकिन मुझे 50 तक के अंदर ही चाहिए, है ना। अब आप 60 और 70 का मैं पूछूंगी तो आप बहुत जल्दी से बता सकते हो। 64 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि जो 49 है वो 60 से छोटा है, और जो 81 है वो 70 से बड़ा है, तो फिर बीच का 64 ही रह गया, तो ये आ गए मेरे पूर्ण वर्ग। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है क्या 1 और 4, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। कह रहा है क्या 1 और 4, तो एक बार देखना जरा 1 और 4 यहाँ लिखा है ना, अपनी तालिका में देखो आप, इसमें, इसमें और इसमें, कह रहा है क्या इनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो ये लाइन से लिख रहे हैं ना 1 2 3 4, है ना, हमने इसमें कोई नंबर छोड़ा थोड़ी ना है। तो 1 और 4 के बीच में आता क्या क्या है, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है, लेकिन 2 और 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। वर्ग का मतलब होता है दो जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए और उनको गुना करना, है ना। तो ये तो मेरा वर्ग है ही नहीं, तो नहीं आता, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। कोई पूर्ण संख्या है नहीं, इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ कह रहा है इस जो आपको ये पूरा पैटर्न दे रखा था, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा अगर हम एक जैसी संख्याओं को गुना करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 किया, तो ये मेरे पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। लेकिन अगर हम एक जैसी संख्याओं को गुना नहीं करें, जैसे 2 इंटू 3, ये तो एक जैसी नहीं है, एक 2 है एक 3 है, तो ये मेरे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आप एक जैसी संख्याओं को गुना करोगे तो वो पूर्ण वर्ग है, और नहीं तो नहीं है। और ये जो वर्ग है ये आपको 20 तक अच्छे से याद होने चाहिए, कि 4 इंटू 4 क्या होता है, 9 इंटू 9 क्या होता है, 12 इंटू 12 क्या होता है, 13 इंटू 13 क्या होता है, ये आपको याद होने चाहिए 20 तक। अब जब आप आगे इस चैप्टर की और वर्कशीट्स करोगे तो उसमें बहुत काम आएंगे, तो आप इसको 20 तक अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है 15 वाली, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।